जय हिंद। चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का सवाल। और इससे पहला वीडियो में 8.1 का सारा A to Z सवाल बना दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में ये 8.2 का सारा सवाल इस वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। 8.2 जो है ये सारणी जो है इसका मान का 0 से 90 डिग्री तक का मान का त्रिकोणमितीय अनुपात का इस पे आधारित है। इसलिए त्रिकोणमितीय मान जो है सभी का 0 से 90 डिग्री तक का सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद कर लीजिएगा आप लोग, तो अच्छा होगा इस सवाल बनाने में। चलिए बनाते हैं। साइन 60 हो जाता है, साइन 60 हो जाता है √3/2 इंटू कॉस 30 हो जाता है √3/2 प्लस साइन 30 हो जाता है 1/2 इंटू कॉस 60 हो जाता है 1/2। तो रूट को रूट से गुना करते हैं तो रूट खत्म हो जाती है, तो √3 गुना √3 होगा तो 3 हो जाएगा। नीचे में 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 + 1 = 4/4 बराबर हो गया 1। चलिए अगले सवाल पे। तो 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो 2 गुना 45 डिग्री का मान होता है 1, इसका स्क्वायर करेंगे जो cos 30 डिग्री का मान हो जाता है, जो sin cos 30 डिग्री का मान हो जाता है √3/2 जो sin 60 डिग्री का मान होता है। तो √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin 60 का भी मान सेम ही होता है √3/2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू समान है, तो इसमें ये घटेगा तो 0 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, प्लस 2 उसमें जोड़ेंगे 2 प्लस इसको इसमें घटाएंगे तो 0 बराबर 2 आ गया। चलिए अगले सवाल। उसके बाद है cos 45 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cosec 45 का मान होता है 1/√2 बटे sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 60 का, तो cosec 30 डिग्री का मान होता है 2/1, क्योंकि sin 30 का मान होता है 1/2, तो cosec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2/1। अब इसका हल करते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, तो 2 + √3 हो जाएगा। अब इसको पलट के गुना कर देंगे, 1/√2 गुना √3/2 प्लस √3, तो ऊपर हो जाएगा √3 बटे में हो जाएगा √2 इंटू 2 + √3, तो √3 बटा 2√2 प्लस √6। इसका परिमयकरण करने पर हर परिमयकरण लिख सकते हैं, हर परिमयकरण करने पर, हर का परिमयकरण करने पर, परिमयकरण देखिए कैसे होता है, √3/2√2 प्लस √6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस √2 बटे में 2√2 माइनस √6। देखिए कोई भी संख्या ऊपर नीचे अगर सेम रहता है तो उसको काटने पर क्या मान आता है, 1 आता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और परिमयकरण करेंगे तो हमें इससे बेनिफिट हो जाता है, क्या हो जाएगा √3 इंटू 2√2 माइनस √6 बटे में क्या हो जाएगा, ये इसको a + b ले लीजिए इसको a - b ले लीजिए, तो a² - b² होता है, a² - b², तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर,
तो ऊपर में भी गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस √18 अपॉन 2 दूना 4 और रूट से रूट को गुना करें तो रूट आ देता है 4 दूना 8 माइनस 6। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√6 माइनस √18/2। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 2√6 तो हो रहा रहेगा ही, माइनस इसको 3√2 भी लिख सकते हैं बटे 2। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। अब देखिए क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 हो गया 1/2 जो tan 45 होता है 1 माइनस कोसेक 60 होता है 2/√3 बटे सेक 30 हो जाएगा, सेक 30 है तो ये भी हो जाएगा 2/√3 क्योंकि कोसेक cos 30 का मान हो जाता है √3/2, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का हो जाएगा नहीं 1/2 होता है, cos 60 क्या हो जाता है 1/2 होता है। cos 60 क्या हो जाता है 1/2 प्लस cot 45 भी 1 होता है। देखिए ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा ऊपर का, तो √3 प्लस 2√3 माइनस 2 बटे में भी लेंगे, इसका भी हो जाएगा 2√3, तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि √3 से भागा देंगे तो √3 कट जाएगा, शेष क्या बचता है, शेष बचता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √2 से भागा देंगे तो √3 बचेगा, तो √3 प्लस 2√3। अब ये कट रहा है, काट दिए। अब देखिए क्या है ऊपर में √3 प्लस 2√3 माइनस 2 बटे में क्या है 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो एक √3 आप प्लस 2√3 तो हो गया 3√3 माइनस 2 बटा 4, तो ये 3√3 प्लस 4 ये हो जाता है। अब नीचे में रूट है तो इसका परिमयकरण कर देते हैं, परिमयकरण करने पर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे परिमयकरण करने पर कौन सा, तो हर का परिमयकरण करते हैं। देखिए ऊपर में हो गया 3√3, ये इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो इसको इससे करेंगे 3 × 9 = 27 माइनस 12√3 माइनस 6√3 प्लस 8 बटे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 × 9 = 27 माइनस 16, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 27 3 30 5 35 माइनस 12 6 18 √3 बटे में 27 में से 6 गया तो 16 1 17 11 11 16 27 बटे 11 ये हो गया। 5 इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान हो जाता है cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 हो गया, प्लस 4 है, sec 30 डिग्री का मान हो जाता है 2/√3, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, √3 होता है तो 4/3 हो गया, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा,
बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटे एलसीएम हो गया 4, 1 जोड़ 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर वाले का हो जाएगा 12, तो 5 15 प्लस 16 चौके 64, माइनस 12 बटे हो जाएगा 4/4, यानी 1 से भागा देने पर 1 ही आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा क्या 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटे कुछ नहीं, हाँ 12 है, तो 7 6 67 2 69 10 79 बटे 12, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है सही विकल्प को चुनिए जो औचित्य होगा। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसका यही है 2/√3, उसके बाद 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2/√3 बटे 1 प्लस 1/3 बराबर 2/√3, बटे हो जाएगा 4/3। इसको जब गुना करेंगे तो 2/√3 गुना 3/4, यहाँ पे इसलिए कर दिए कि 3 एकम 3 जोड़ 4/3 डायरेक्ट यहाँ पे ले लिए। अब देखिए तो इससे ये कट गया 2 बार में, इससे ये कट गया √3 बार में, तो आ गया क्या √3/2। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान ही होता है, क्या होता है साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरे ऑप्शन को जांच करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। चलिए 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 में से 1 गया बटे 1 प्लस 1, 0/2 बराबर 0। अब देखिए 0 मान किसका होता है, tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, 1 है ये, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसलिए ये हो जाएगा। देखिए साइन 2a बराबर है 2 साइन a, तब सत्य होता है जब कि a बराबर है। तो साइन 2a का फॉर्मूला आता है साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, तो उस फॉर्मूला से हम लोग खोलेंगे 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर लिखते हैं 2 साइन a। तो देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, साइन से साइन खत्म हो गया, तो कॉस a बराबर हो गया 1। तो 1 कब होता है मान कॉस का, जब कॉस 0 डिग्री हो, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉस a बराबर a है, तो a का मान हो जाएगा 0 डिग्री, ए ऑप्शन में ये हो गया। देखिए 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3, तो 2/√3 बटे यहाँ 3 एकम 3 में से 1 गया तो 2/3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/√3 गुना 3/2, 2 खत्म हो गया और रूट से √3 बार में खत्म हो गया, तो क्या आ गया इसको सॉल्व करके √3। अब देखिए किसका मान √3 होता है, cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। sin 60 का मान क्या होता है, sin 60 का मान होता है √3/2 होता है, और tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए कहता है tan a + b बराबर है √3 और
10a माइनस 10b बराबर है क्या है 1/√3। कहता है 0 डिग्री से a प्लस बी बड़ा होना चाहिए या 0 से a प्लस बी बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री बराबर या छोटा होना चाहिए, और a बड़ा है b से, तो a और b का मान तो क्या होता है 10a प्लस b है बराबर √3 है। तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3, 10 60 डिग्री का मान, तो ये हट जाएगा, ये 10 खत्म हो गया, a प्लस बी हो गया 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे है 10 a माइनस बी बराबर 1/√3, 10 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ भी हम लोग इसको हटा देंगे तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी बराबर 30 है। अब देखिए माइनस प्लस ख़त्म हो गया, 2a बराबर क्या हो जाएगा 90, a बराबर हो गया 45, a बराबर 45 हो गया, तो 45 माइनस b बराबर क्या हो गया 30, तो 45 माइनस 30 बराबर हो जाएगा b, तो b बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो कहता है a और b का मान, a यहाँ b इतना। अब देखिए कहता है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी है। देखिए साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये होता है। तो a प्लस बी ये गलत हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का, यानी ये असत्य है। अब थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए फ्रेंड्स, थीटा में वृद्धि करने के साथ कह रहा है कि क्या साइन के मान में, देखिए हाँ, क्योंकि 0 डिग्री का मान क्या हो जाता है 0, बट जबकि 30 का मान क्या हो जाता है 30 का मान हो जाता है 1/2, तो 0 से बढ़ा आधा हो गया, फिर 1/√3 हो जाता है 45 डिग्री का मान। तो इस तरह से बढ़ रहा है, तो थीटा में वृद्धि होने के बाद जो है मान में वृद्धि हो रहा है, तो हाँ इसमें वृद्धि हो रहा है, ये जो है ये सत्य है। ये सत्य है, ये असत्य हो गया। और देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस के मान में वृद्धि होती है, नहीं असत्य है, क्योंकि 0 डिग्री का मान होता है 1, जबकि 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है √3/2, यानी घट रहा है मान। तो इसलिए जो है थीटा में वृद्धि के साथ मान घट रहा है, तो कोस का मान जो है ये असत्य हो जाएगा। तो थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं। अब मान लीजिए केवल एक ही इस सिचुएशन में साइन थीटा और कोस थीटा का मान जो है बराबर होता है, कब साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन कोस 30 डिग्री का कोस 45 का मान 1/√2। बस एक ही ऐसा सिचुएशन है कि तब जब दोनों का मान बराबर आएगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होगा, तो नहीं, ये भी असत्य हो गया, क्योंकि सिर्फ 45 डिग्री बराबर होता है। सिर्फ 45 डिग्री बराबर होता है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर, a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। देखिए कोट 0 डिग्री क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाता है, तो ये अपरिभाषित आ जाता है। तो हाँ ये सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये सत्य है। ये हो गया 5 नंबर। तो चलिए यहाँ पे प्रश्नावली 8.2 का सारा सवाल खत्म होता है, A to Z सॉल्यूशन कर दिए हैं। वीडियो को अच्छी तरह से देखें। अगर वीडियो स्लो बुझा रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं, यूट्यूब में ये फैसिलिटी उपलब्ध है।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।